हेलो दोस्तों, मैं राम ख्याल सिंह आप सभी के बीच में आज हम दिनांक 4 अप्रैल 2023 को ये वीडियो रिकॉर्डिंग किया जा रहा है। साथ में अभी हम उपस्थित हैं सुंदरी ग्राम सभा के बुधमनिया टोला में। यहाँ के कुछ व्यक्तित्व ऐसे हैं जो हमारे गांव से जुड़े, जिनका अहम रोल रहा। उनसे बारी बारी से मिलने के प्रयास करेंगे और उनसे कुछ जानने का प्रयास करेंगे कि उनका व्यक्तित्व कैसे यहाँ पर आरंभ हुआ और अभी कैसे अपने जीवन को संघर्ष जीवन बिता रहे हैं। उनसे बारी बारी बात करने का प्रयास करेंगे। तो अभी हम उपस्थित हैं बुधमनिया के गुलाब सर के पास। उनसे कुछ उनकी जुड़ी सामाजिक, शैक्षिक और अन्य जीवन का संघर्षशील समय कैसे व्यतीत कर रहे हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सर, आप सबसे पहले इस वीडियो में अपना परिचय दें कि आपका नाम क्या है और किस जगह पे रहते हैं। मेरा नाम गुलाब चंद, ग्राम सुंदरी टोला दुनिया में रहते हैं और हम लोगों का शिक्षा दीक्षा बुद्धि में हुआ है और हम लोग यहाँ लगभग हमारे पिताजी बचपन से ही रहे। उनकी उम्र लगभग 75 साल की है जी। और प्रॉपर हम लोग यहीं सुंदरी गांव टोला दुनिया में रहते हैं जी। और हम लोग का या तो सर, आप बताएं कि आप अपने समय में शिक्षा दुबे से लिए हैं। उस समय का आपका संघर्षशील कोई सुख सुविधा नहीं रहा उस समय। किस प्रकार से आपने संघर्ष पैदल करके शिक्षा होकर ली? कभी साइकिल से जी उस हिसाब से हम लोग शिक्षा दीक्षा ग्रहण किए जी और हम लोग पले बढ़े यहीं जी और सारा शिक्षा दीक्षा हम लोगों का बुद्धि से ही हुआ जी। और उस समय की परिस्थिति बहुत दयनीय था जी जी आज तो यहाँ बहुत कुछ हो गया जी जी। फिर भी यहाँ पे हम लोग जो है कि विस्थापित हो रहे हैं जी। जिसका जितना भी कहा जाए कम ही है जी। तो सर, आपसे हम जानने का प्रयास ये भी करेंगे कि आज रूप क्षेत्र से आंशिक रूप से कुछ भाग, कुछ पूर्ण रूप से, ऐसे करके सुंदरी के अधिकांश भाग रूप क्षेत्र में आ रहा है, जिससे हमारी परिवार समाज कई हिस्सों में बढ़ जा रहे हैं, कहीं दूर दूर चले जा रहे हैं। तो हमारी समाज को या व्यक्तिगत आपको सुंदरी का नामो निशान मिटने का कितना बड़ा अफसोस है? अपने बातों में आप क्या कहना चाहेंगे? सुंदरी का नाम और निशान तो बहुत काफी मात्रा में जलमग्न हो जाएगा, डूब जाएगा क्योंकि जो यहाँ का जो दिशा निर्देश या देखने के जो चीजें हैं और पूर्वजों का जो बनाया हुआ चीज है वो जलमग्न हो जाएगा तो वो देखने लायक नहीं रहेगा। तो अभी हम गुलाब सर का घर हम दिखाना चाहेंगे कि इनका परिवेश कैसा था, इनका घर मकान कैसा है। हमारे समाज में इनका व्यक्तित्व तो बहुत ही अच्छा है और शिक्षा सामाजिक में हमेशा बढ़ चढ़ कर सहयोग देते रहते हैं। तो सर का देखिए, अभी जो दिखाई दे रहा होगा, इनका सामने मकान किसी कच्ची का मकान है और ये सुंदरी ग्राम सभा के बुधमनिया टोला में ही आता है। हम इस जगह का पता बताना चाहेंगे कि ये बुधमनिया का वह रास्ता है कि सामने पहाड़ जो दिख रहा होगा, बुधमनिया का छोटा टापू जगह है जो करीवाला स्कूल से इधर केसोली की तरफ जाने वाले मार्ग में पड़ता है। और
साथ ही साथ इस जगह रामचंद्र चौकीदार का घर बगल में पड़ता है, सामने आम का पेड़ है जिस जगह। तो मैं यहाँ पर उपस्थित होकर के जो गांव की बेसिक चीजें होते हैं, लोग जीवन यापन कैसे करते हैं, एक समाज में उच्च से उच्च लोग भी इस गांव की उन अभिन्न परिस्थितियों को कैसे झेल करके जीते हैं, उन सारी चीजों को हम बारी बारी से परिचित कराना चाहूँगा। तो सर, आप बताइए कि इस मोहल्ले में रहने से लोगों में वो खास खास कौन से व्यक्ति थे जिनका आपका सामाजिक में, अपना शैक्षिक में ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव पड़ा? देखिए सर जी, हमारा ये लोग थे हमारे घर के सामने हमारे लालमन यादव जी जी। पशु डॉक्टर जी और उनके चाचे छोटे वाले चाचा जी का भाई साहब पोस्ट मास्टर अवधेश यादव जी जी और कमेच्छा यादव जी लखन यादव जी और ये देवलाल यादव जी वो सेवानिवृत्त लेखपाल रह चुके थे। जी जी इनकी उम्र लगभग है 84 वर्ष। जी और इन लोगों से हमारा इतना घनिष्ठता था और इतना संपर्क था और हम लोग को ये नहीं एहसास होता था कि हम लोग एक अलग अलग घर के हैं, जी अलग अलग परिवार के हैं। जी या तो ये हमारे बगल में राम प्रसाद जायसवाल जी, जी एक कामेश्वर जी, जगदीश्वर जायसवाल जी, जी राजेश जी, जी रमेश जी, जी इन लोगों से जब भी हम लोग मिलते थे, चाहे आज भी मिलते हैं, जी कभी ऐसा नहीं लगता है कि हम लोग एक अलग परिवार के हैं। जी कि फिर किसी भी परिस्थिति में हम लोग जो सामाजिक दृष्टि के दौर पे आदमी को गुजारा करना चाहिए, उस हिसाब से हम लोग मिलजुल के हर चीज में का हाथ बटाकर। सर ने बताया एक, जैसे आप बताए कि दुधमनिया के इन लोगों की यहाँ की विचारधारा, उनकी एक संघर्ष कहानी के पीछे जैसे प्रभावित होकर के आपने भी अपने शिक्षा जगत, सामाजिक जगत में आपकी स्तर जैसे ऊपर उठा, तो सर आप उन चीजों को लेकर के कितना चिंतित रहते हैं कि हमारे समाज में आज जो कमियां हैं, कुछ चीजें कमियां हैं, उस चीज को कैसी ऐसी कौन सी ऐसी कमियां हैं जिसे देख करके आप चिंतित रहते हैं, जो आवश्यक है, जो आज हो नहीं रहा है? तो आपके नजर से वो कौन कौन सी चीजें आपकी मोहल्ले की ज्यादा दिखते हैं जिसे आपको प्रभावित करता है, वो चीजें आज अभाव है उनकी? देखिए, इस जगह जितने लोग हैं हमारे जी वो मुझे ऐसा लगता है जी कि यहाँ से जाने के बाद जी कुछ लोग कहाँ चले जा रहे हैं, कुछ लोग कहाँ चले जा रहे हैं। जी और जो हम लोग का एक परिवार की तरह सब हम लोग मिलजुल कर रहते थे जी जी और एक जगह के रहने वाले भी हैं। जी ये हम लोग ये दुधमनिया टोला हटने के बाद जी जी शायद हम लोगों का फिर मुलाकात हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इस गरीबी परिस्थिति में जी कोई कहाँ चला जा रहा है, कोई कहाँ चला जा रहा है, वो अब इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ये हमको नहीं लगता है कि सब लोग हम लोग एक जगह रहेंगे या तो सबका जो है फिर से मुलाकात उस जो परिवेश में हम लोग एक परिवार में घुल मिलकर रहे, अपना जिंदगी गुजारा किए, ऐसा मुझे नहीं लगता है कि फिर ये हम लोग को देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ हम लोग कोई भी कार्यक्रम सामाजिक तौर तरीका में गांव में जो होता है उस तौर तरीका से करते थे। तो हम लोगों को कोई भी कार्यक्रम होता था, हम लोग को आभास नहीं होता था कि हमारे के यहाँ कोई चीज है या नहीं है, उनके यहाँ है या नहीं। सब लोग हम लोग को कोई भी कार्यक्रम करते थे, अपना हाथ बटाकर कर लेते थे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं था। क्योंकि अब यहाँ से घर द्वार छोड़कर उजड़ जाने के बाद क्या होगा अब ऊपर वाला ही जानते हैं। जी सर, बिल्कुल। तो जिनके इनके मुंह से गुलाब सर के बातों से समझ में आता है कि आज हमारा समाज कैसे बिखर रहा है। ये तो स्वाभाविक रूप से है कि सर हमारा अनहर बात परियोजना के तहत सहयोग में लोगों को यहाँ से वहाँ
कई तरह से क्या है कि अपने घर और परिवार के लोगों अलग अलग क्षेत्र में बढ़ जा रहे हैं। इसका बहुत बड़ा असर है कि हमारा जो समाज एक बना हुआ था वो चीज़ें हमें आगे मिलेगा नहीं मिलेगा, इस बात का सबको अफसोस है। तो सर से हम बस इतना ही बात करते हैं, आगे इस मोहल्ले से और जुड़ी बातें हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, फिर आगे हम गुलाब सर से ये भी जानेंगे कि उनके बगल में एक पेड़, आम का पेड़ है और बगल में हैंडपंप है। इनकी बचपन की जुड़ी यादें इस जगह से कितनी हैं और कैसे किन किन के बीचों में इनका बचपना बीता है, उनसे ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि मुख्य तौर पे कौन कौन उनका बचपन का दोस्त हुआ करते थे और कैसे अपना खेलना कूदना और समय व्यतीत करना रहता था, ये चीजें जानने का प्रयास करेंगे। सर जी, ये आपके सामने हैंडपंप देख ही रहे हैं, आम का पेड़ देख ही रहे हैं जी। इसी के ये नीचे जो है हम लोगों का बचपना, खेलना कूदना जी जी, पानी पीना जी। और इस मोहल्ले में जी जो है कि हमारे दोस्त कह लीजिए, साथी कह लीजिए, लालमन कह लीजिए, लालमन है, सालमन है, बुधराम है, कृष्ण वगैरह हैं, लक्ष्मी वगैरह हैं और राजेंद्र वगैरह हैं, राम वृक्ष वगैरह हैं और ये हमारे बगल में ही अवधेश वगैरह हैं, राम प्रताप वगैरह हैं। तमाम सारे लोग हैं जो कि हम लोग अपना बचपना यहीं गुजारते थे, रहते थे, पानी वगैरह यहीं हैंडपाइप में पीते थे। और लगभग इस बस्ती की जनसंख्या 380 के करीब है क्योंकि ये वार्ड नंबर 5 और वार्ड नंबर 6 में आते हैं जी जी। और बीच ये दोनों वार्ड नंबर 5 और 6 के बीच में रास्ता है, दोनों के तरफ लोग हैं जी जी। और लगभग यहाँ का घर मकान करीब 30-35 के अंतर्गत में है घर जी। और इस जगह का जगह ऐसा था कि अब तो नहीं रहेगा जी, लेकिन जितना हम लोग को खुशहाल जगह ये रहा जी जी, अब वो जलमग्न से जी पूरा बिखर जाएगा जी। और शायद हम लोग को फिर ऐसा जगह मिलेगा कि नहीं मिलेगा जी, इस चीज को बहुत ही मिस करेंगे, है ना। तो जैसे अभी गुलाब सर से बात किए, उसके साथ में अभी उनके छोटे भाई मानिक चंद सर भी हैं, उनसे भी जानने के प्रयास करेंगे कि इस दुधमुनिया टोला में उन्होंने रह करके अपने जीवन कहाँ से आराम किया और अपनी शिक्षा दीक्षा कैसे पूरा की और शिक्षा दीक्षा के साथ साथ उनकी क्या क्या समस्या हुआ, वो चीज़ें हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सर, पहले आप अपना नाम बताते हुए आपकी प्रारंभिक शिक्षा या बचपन कैसे बीता, उन चीज़ों को बताने का प्रयास करिए। सर, मेरा नाम मानिक चंद पनिका, ग्राम सुंदरी जी, टोला दुधमनिया से और टोला दुधमनिया से रहे और बचपन से ही हम लोग यहीं से छोटे में पले बड़े हुए और हम लोग का शिक्षा दीक्षा जी हाई स्कूल दुद्धि, प्रारंभिक शिक्षा हाई स्कूल दुद्धि से ही किए और ग्रेजुएशन भी दुद्धि किए। ग्रेजुएशन करने के बाद हम लोग रेणुकूट में अपना बीएड तो आप जैसे बता रहे हैं वैसे पूरी बताइए कि आपकी शिक्षा कहाँ कहाँ से शुरू हुई? प्रारंभिक शिक्षा ग्राम कोरची से जी जी, हम लोग 5वीं पास किए। 5वीं पास करने के बाद हम लोग का एडमिशन दुद्धि के मिडिल स्कूल किए। मिडिल करने के बाद हाई स्कूल भी दुद्धि से किए। हाई स्कूल करने के बाद इंटर किए। इंटर करने के बाद ग्रेजुएशन किए। ग्रेजुएशन करने के बाद रेणुकूट में बीएड में एडमिशन अपना लिए। इस तरह का शिक्षा दीक्षा बहुत गरीबी परिस्थिति में रहकर हम लोग अपना लालन पालन करते हुए और पढ़ाई को अपने धैर्य पे कार्य पर कर। तो सर, आप ये बताइए कि आपने प्रारंभिक शिक्षा किया, जूनियर, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और आपने बीएड भी कर रखा है,
तो सर आपकी जो आर्थिक सहयोग मिलता था वो किन किन चीजों से मिलता था? आर्थिक सहयोग मेरे घर परिवार से ही, मेहनत मजदूरी इधर उधर करके अपना जी जी किसी तरह का पेट पाल कर अपना जी गुजर बसर करते थे हम लोग। जी। इसी में अपना कुछ बचा खुचा कर अपना जी। पढ़ाई लिखाई में कार्य को कर रहे थे। तो जैसे मानिकचंद सर बोले कि अपनी शिक्षा के लिए इन्होंने कैसे संघर्ष किया और इनकी आर्थिक जो जरूरत थी वो चीजें कहाँ से इनको मिलता था, तो आप सभी को ये बताए कि अपनी शिक्षा इन्होंने घर में खेती किसानी और मजदूरी से जो पैसे घर परिवार के मम्मी पापा के माध्यम से जो बचता था उन चीजों से खास करके इतने शिक्षा लेने का प्रयास किए। तो गांव से जुड़ी इस तरह की तमाम समस्या होता है, इतना पर्याप्त सुविधा नहीं रहता हर लोगों के साथ कि वो कहीं एक अच्छे स्कूल या यूनिवर्सिटी में जा सके। गांव में बहुत विभिन्न परिस्थितियों में रहकर भी लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं और ऐसे लोग के लिए हम लोग के लिए एक प्रेरणा है, हमारी समाज के लिए भी एक प्रेरणा है कि इतनी भी अभिन्न परिस्थितियों में अपनी उच्च शिक्षा लेने में सफल रहते हैं।